गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ प्रेजेंट हुए हैं जो कि एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसमें राउंड ऑफ 25 क्वेश्चन कराया गया था और हम आपसे वादा किए थे कि इसी चैप्टर वाइज इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में आपको 100 क्वेश्चन कराया जाएगा। इसका अब नेक्स्ट वीडियो आज आप देखिए और अपना फीडबैक दीजिए कि कैसा है। तो चलिए बिना टाइम लॉस करते हुए डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे बिना टाइम लॉस किए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि व्हेन अ लिक्विड चेंज इनटू अ गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट द प्रोसेस इज कॉल्ड। जब कोई तरल अपने क्वथनांक से कम तापमान पर गैस में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या फर्स्ट में कह रहा है बॉइलिंग, जिसे उबालना कहते हैं। सेकेंड में कह रहा है सब्लिमेशन, जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। थर्ड में कह रहा है एवोपरेशन, जिसे बाष्पीकरण कहते हैं। फोर्थ में कह रहा है कि मोर देन वन। और फाइव में कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा कि जो ये टेम्परेचर से कम, तो उसे बाष्पीकरण कहते हैं, क्योंकि बाष्पीकरण एक सतहीय प्रक्रिया है जिससे कि बाष्पीकरण न तो बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा कम होते हैं और आराम आराम से वो बाष्पीकृत होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाष्पीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाष्पीकरण की दर को बढ़ा देगी? जो बाष्पीकरण की दर है वो कैसे इंक्रीज हो जाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सतह क्षेत्र में वृद्धि लाने से। सेकेंड कह रहा है इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि लाने से। इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा की गति में वृद्धि लाने से। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से बाष्पीकरण की दर को बढ़ा देगा, मतलब जो बाष्प हो रहा है वो तेजी होने लगेगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये सतह का जब क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, जैसे हम लोग क्लॉथ को सुखाते हैं या ड्राई करते हैं, तो देखते हैं ज़्यादा उसको यदि फैलाएंगे तो वो जल्दी सूखेगा। इसका मतलब सतह क्षेत्र वृद्धि करने से बाष्पीकरण की दर तेजी होगा। तापमान इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर जैसे गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए हमारा क्लॉथ बहुत आसानी से सूख जाता है। इसके अलावा आपका थर्ड में देखेंगे हवा की गति भी, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी रेनफॉल का मौसम है, रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में हम लोग क्लॉथ को रूम में सुखाते हैं, उसमें क्या करते हैं, फैन ऑन कर देते हैं, जिससे क्या होता है आप ये रिलेट कर सकते हैं कि हवा की गति से भी हमारा जो बाष्पीकरण का दर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मोर देन वन। मोर देन एक से अधिक कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन। जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब पानी का क्वथनांक केल्विन में क्या होता है, पानी कितने डिग्री पर खौलता है, बट ये बताना है आपको केल्विन में। जैसे केल्विन में आपको देखेंगे पानी की बात कर रहे हैं बॉइलिंग मतलब खौलाने की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन में कह रहा है कि आपका 273 केल्विन, या फिर 373, या फिर 100 केल्विन, या मोर देन वन। तो कहने का मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 373 केल्विन वाटर बॉइलिंग करने लगेंगे। बट वही डिग्री सेल्सियस में पूछता तो 100 डिग्री सेल्सियस होता, बट यहाँ केल्विन में पूछा गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 373 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऑन कन्वर्टिंग 0 डिग्री टू केल्विन वी गेट। यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो उसमें से कौन सा कितने डिग्री कितने केल्विन होंगे? तो सबसे पहले ऑप्शन कह रहा है कि एक में कह रहा है 0 केल्विन होगा, बी में कह रहा है 100 केल्विन होगा, सी में कह रहा है 233 केल्विन होगा, या मोर देन वन ऑफ एबव होगा। तो इसका देखिए, जब भी वाटर को अभी जस्ट हम डिस्कस किए थे कि यदि 0 डिग्री को केल्विन में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये लगभग कहने का सेंस हो गया 273 केल्विन होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। दाब का एसआई यूनिट क्या है जिसे हम प्रेशर कहते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन कर रहा है पास्कल, दूसरा ऑप्शन कर रहा है न्यूटन, तीसरा कर रहा है वार, और चौथा कर रहा है मोर देन
एभव। फिफ्थ में हो गया उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो आपका दाब का मात्रक है इसे हम पास्कल कहते हैं। पास्कल अपने नाम पे ही ये दाब का एसआई मात्रक दिया था। दाब का एक एसआई मात्रक और होता है जो आपको कमेंट में बताना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मैटर एग्जिस्ट इन, पदार्थ पाए जाते हैं। पदार्थ कितने फॉर्म में पाए जाते हैं आप पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है सॉलिड, सेकेंड में है लिक्विड और थर्ड में है गैस। फोर्थ में हो गया आपका उपरोक्त में से एक से अधिक और नन ऑफ दीज। तो देखिए पदार्थ हमारे सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। इसके अलावा दो फॉर्म और भी होते हैं जिसे हम कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन अवस्था और एक हो गया आपका प्लाज्मा अवस्था। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें करेक्ट आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग टेकन द शेप ऑफ द कंटेनर, कि निम्नलिखित में से कौन पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं, कि जिस पात्र में रखेंगे उसी पात्र का आकार ग्रहण करेंगे। तो पहला ऑप्शन है सॉलिड, दूसरा में है लिक्विड जिसे तरल कहते हैं, थर्ड में है गैस जिसे गैस कहते हैं, फोर्थ में है उपरोक्त में से एक से अधिक और नन ऑफ दीज। तो आप देखिए सॉलिड को जिस फॉर्म में रखेंगे वो अपना आकार नहीं चेंज करेगा, जैसा है उसका आकार फिक्स है, शेप इसका फिक्स होता है। जबकि लिक्विड जिस बर्तन में रखेंगे ऐसा शेप लेगा। और गैस का तो भी वही हाल है कि गैस जहाँ पे भी रखेंगे वैसा शेप लेगा। यदि उसे सिलेंडर में रखेंगे तो सिलिंड्रिकल शेप हो जाएगा, यदि उसको ओपन छोड़ देंगे तो वो मूव करते रहेंगे। कहने का मतलब इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो आकार ग्रहण करते हैं ये लिक्विड भी कर सकते हैं और गैस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है टेम्परेचर इफेक्टेड, तापमान प्रभावित करता है। तापमान क्या चीज़ को प्रभावित करता है? फर्स्ट ऑप्शन में कर रहा है स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था को प्रभावित करता है। सेकेंड ऑप्शन में कर रहा है इंटर पार्टिकल स्पेस, कणों के बीच का स्थान को प्रभावित करता है। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को प्रभावित करता है। मोर देन वन ऑफ द एबव, मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक या नन ऑफ दीज। तो देखिए तापमान जो प्रभावित करता है पदार्थ की अवस्था को भी बदल सकता है, कण के बीच का स्थान को भी और गतिज ऊर्जा को भी। जैसे देखते हैं जैसे भी कोई वाटर को मॉलिक्यूल्स को मूव कराइए या हीट दीजिए तो इसका मतलब ये राइट ये भी होगा आपका, ये भी होगा और राइट सी भी होगा, गतिज ऊर्जा भी। क्योंकि जैसे ही हम मॉलिक्यूल को मूव कराते हैं या वाटर का मॉलिक्यूल ही लीजिए, जैसे उसे हीट देंगे तो उसका मॉलिक्यूल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो और स्पीड से मूव करने लगते हैं। यही बात होते हैं एयर के साथ और यही चीज़ होता है सॉलिड के साथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज नोन है। जब गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे कोई भी वाटर वेपर है उसको आप तरल में लिक्विड में बदलना चाहते हैं तो फर्स्ट में कह रहा है क्या कंडेंसिएशन जिसे संघनन कहते हैं, सेकेंड में हो गया बॉइलिंग जिसे उबालना कहते हैं, थर्ड में हो गया एवोपरेशन जिसे बाष्पीकरण कहते हैं, फोर्थ में हो गया मोर देन वन ऑफ द एबव, फिफ्थ में हो गया नन ऑफ दीज। तो देखिए गैस को जब तरल में बदलते हैं तो इसी को तो हम कहते हैं कंडेंसिएशन, कि जब इसी के कारण तो बर्फ़ का जो हमारा वाटर वेपर होते हैं वो वाटर के रूप में हमारे अर्थ सरफेस पे आते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्लाउड बनते हैं तो वाटर का कंडेंसिएशन होता है, संघनन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी, नमी में वृद्धि करती है। इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो नमी में वृद्धि करेगी? सबसे पहला कह रहा है इंक्रीज एवोपरेशन, क्या बाष्पीकरण की दर को बढ़ा देती है नमी। सेकेंड में कह रहा है डिक्रीज एवोपरेशन, क्या बाष्पीकरण की दर को घटाती है। थर्ड में कह रहा है हैज नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं करता। फोर्थ में कह रहा है मोर देन वन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से एक से अधिक। और फिफ्थ में कह रहा है नन ऑफ द एबव। तो देखिए नमी की जो वृद्धि करता है ये बाष्पीकरण दर को घटा देता है, न कि इंक्रीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि आप खुद सोचिए कि पहले से हमारे इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है तो वो एवोपरेशन की दर को डिक्रीज करेगा न कि इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पूछ रहा था कि कौन इफेक्ट कि नमी में वृद्धि करती है, तो ये बाष्पीकरण को घटाती है, मतलब वृद्धि करना, मतलब बाष्पीकरण का जो दर है वो और कम हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सब्लिमेंट, देखिए कौन इसमें से सब्लिमेंट कहते हैं ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन अमोनियम क्लोराइड, सेकेंड में हो गया शुगर, थर्ड में हो गया साल्ट, फोर्थ में मोर देन वन ऑफ द एबव
और फिफ्थ में हो गया नन ऑफ दीज। तो देखिए जब भी ऊर्ध्वपाती कहते हैं, एक यहाँ जो आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा सबसे ऑप्शन एज ए अमोनियम क्लोराइड। जो अमोनियम क्लोराइड है ये सीधे सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, इसी को हम अमोनियम क्लोराइड, इसी को आप एक और भी कह सकते हैं, जैसे हम ऊर्ध्वपातन जिसे बोले थे एज ए कपूर, हम अपने घर की भाषा में बोल सकते हैं या अपने जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो जस्ट लाइक वो भी एक ऊर्ध्वपातन का ही एग्जाम्पल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्रीज विथ हीट, गर्मी के साथ इनमें से कौन बढ़ती है। देखिए किसी चीज़ को जब हीट करते हैं तो क्या बढ़ेंगे, सबसे पहले कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है अणुओं के बीच की दूरी है वो इंक्रीज करेंगे। सेकेंड ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी, क्या गतिज ऊर्जा इंक्रीज करेगा। थर्ड में कह रहा है क्या टेम्परेचर, तापमान। और फोर्थ में हो गया उपरोक्त में से एक से अधिक। और फिफ्थ में हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब भी हम किसी चीज़ को हीट देते हैं तो ये सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूल स्पेस, अणुओं के बीच स्पेस बढ़ेगा, इसके बाद इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा और तेज मूव करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन डिफ्यूज, निम्नलिखित में कौन विसरित हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले गैस हो गया एक, बी में हो गया लिक्विड, थर्ड में हो गया सॉलिड, फोर्थ में हो गया मोर देन वन, इसके अलावा फिफ्थ में हो गया उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो गैस, गैस तो बिल्कुल विसरण करेंगे, लिक्विड, लिक्विड भी विसरण करेंगे, बट हाँ सॉलिड यहाँ नहीं होगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, हम लोग गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है ऑब्जर्व स्वेट, पसीने सोखते हैं इसलिए हम लोग सूती कपड़े पहनते हैं। सेकेंड में कहा जा रहा है कि इवोपरेट स्वेट इजली, जिससे पसीने को आसानी से बाष्पीकृत करते हैं। थर्ड में कह रहा है कीप अस कूल, हमें ठंडा रखते हैं। फोर्थ में कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ में कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब भी हम गर्मियों के दिन में सूती कपड़े पहनते हैं तो सबसे पहले हमारे पसीनों को ये सोखने का काम करता है। दूसरा में क्या करता है, हमारे स्वेट को ये एवोपरेट करते हैं, बाष्पीकृत करते हैं। जब स्वेट हमारा बाष्पीकृत होता है तो हमारा बॉडी को ठंडक महसूस होता है, हमें कुल महसूस होता है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए कह रहा है विच ऑफ द नॉट इज फीचर ऑफ गैस, इनमें से कौन ऐसे हैं, निम्नलिखित में से कौन गैस की विशेषता नहीं है, मतलब उसका गैस का कोई विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है क्या डिफिनिट शेप, निश्चित आकार। सेकेंड में कह रहा है नो डिफिनिट वॉल्यूम, निश्चित आयतन नहीं। थर्ड में कह रहा है कंप्रेसिबल, संपीडनीयता। फोर्थ में कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ में कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस की विशेषता नहीं है। तो देखिए गैस की निश्चित आकार तो बिल्कुल नहीं होता है। क्या गैस का निश्चित आकार होता है, नहीं। जिस शेप में रखेंगे, जिस बर्तन में रखेंगे ऐसा आकार लेगा। क्या इसका गैस की बात करते हैं, क्या इसका वॉल्यूम या इसका आयतन फिक्स होगा, निश्चित आयतन नहीं होगा। इसका आयतन निश्चित नहीं होगा क्योंकि इसका तो पहला नंबर तो ये गैस है, तो इसका निश्चित आकार नहीं होगा और निश्चित इसका आयतन भी नहीं होगा क्योंकि इसको हम कंप्रेसिबल कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। और इसमें ये संपीड़न की बात करते हैं, ये इसमें निश्चित नहीं है, कह रहा है कि संपीडिबल नहीं है, मतलब कंप्रेसिबल नहीं है। तो इसमें आपको यही बताना है कि कौन से गैस की विशेषता नहीं है। तो हम गैस को पहला नंबर संपीड़ित भी कर सकते हैं, कंप्रेसिबल भी कर सकते हैं। क्या निश्चित आयतन नहीं है, हाँ तो इसका निश्चित आयतन भी नहीं होता है। और थर्ड में कह रहा है ये भी सही हो जाएगा। और कह रहा है कि डिफिनिट शेप, क्या इसका डिफिनिट शेप होता है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वही होगा कि इसका डिफिनिट शेप नहीं होता है। तो हमें गलत चुनना था, तो गलत में हमारा डिफिनिट शेप की बात करेंगे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गैसेस कैन बी कंप्रेसिबल बिकॉज, कि गैस को हम संपीड़ित किया जा सकता है क्योंकि, क्यों हम गैस को संपीड़ित कर सकते हैं, कंप्रेसिबल कर सकते हैं। तो पहला कहा जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कि लार्ज इंटरमॉलिक्यूल स्पेस, अणुओं के बीच में अधिक दूरी होने के कारण। सेकेंड कह रहा है लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल कम होने के कारण। थर्ड कह रहा है कि हाई काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण। फोर्थ में हो जाएगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले यदि हम किसी को कंप्रेसिबल कर रहे हैं तो उनके अणुओं के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कि गैस। इसके अलावा
आकर्षण बल भी इसका बहुत कम होगा, क्योंकि सॉलिड में सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है, तो इसलिए उसको कंप्रेसिबल करना नामुमकिन न कर सकते हैं, बट हाँ बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, उसको कंप्रेसिबल न के बराबर करते हैं। बट वही लिक्विड के आकर्षण बल कम होते हैं, जिससे कि हम ईजी वे में इसे कंप्रेसिबल कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज द हाइएस्ट इन, विसरण की दर सबसे अधिक होती है। विसरण की जो दर है वो सबसे अधिक कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा विसरण कहाँ होगा? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। फोर्थ में कहा जा रहा है कि मोर देन उपरोक्त में से एक से अधिक, या तो देखिए सबसे ज़्यादा जो अगर जो डिफ्यूजन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट की बात कर रहा है, ये नहीं कर रहा है सिर्फ डिफ्यूजन, यहाँ कर रहा है हाईएस्ट। तो सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन देखने को मिलेंगे ये गैस में मिलेंगे, सबसे ज़्यादा मूवमेंट गैस में ही देखने को मिलेंगे। क्या यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड, कि तरल से ठोस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब तरल है कोई लिक्विड है उसे सॉलिड फॉर्म में बदलते हैं, क्या? फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है फ्रीजिंग, जमना, मेल्टिंग, पिघलना, थर्ड में कह रहा है बॉइलिंग, उबलना, फोर्थ में कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ में कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब भी हम लिक्विड को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसे फ्रीजिंग कहते हैं। जैसे देखते होंगे कि हम लोग पानी फ्रीज में रखते हैं पानी और हमें जमकर बर्फ़ मिलता है, तो ये फ्रीजिंग के कारण ही होता है कि जब भी हम लिक्विड को सॉलिड में बदलेंगे तो ये फ्रीजिंग का प्रोसेस होगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टेड बाई टेम्परेचर, कि एक ऐसा प्रोसेस का बताइए कि निम्नलिखित में से किस पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब उसमें तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था पर, कि कोई तापमान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंटरमॉलिक्यूल फोर्स, सेकेंड में कह रहा है अणुओं के बीच बल पर, थर्ड में कह रहा है टाइप ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ के का प्रकार पर। तो देखिए इसमें पदार्थ की अवस्था पर टेम्परेचर का प्रभाव कह रहा है कि किस में से नहीं पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है नहीं, ये बट ध्यान रखिए जहाँ पे भी नहीं रहेगा ध्यान रखना। तो देखिए पदार्थ की अवस्था पर तो पड़ेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर देंगे तो अलग अलग फॉर्म में आ जाएंगे। इसके बाद अणुओं के बीच की भी बल काम करेगा, क्योंकि यदि हम ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो अणुओं का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से जबकि ये टाइप ऑफ सब्सटेंस पे, पदार्थ के प्रकार पे ये उतना इफेक्ट नहीं करते, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मा स्टेट फाउंड इन, कि प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। तो देखिए प्लाज्मा तो आप तारा का ऑप्शन में नियॉन साइन, नियॉन लाइट कह सकते हैं, स्टार कह सकते हैं बी में, सेकेंड में है सूर्य, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए स्टार में आपको तो नियॉन देखने को मिलेंगे, सन में भी देखने को मिलेंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, पानी का जमाव बिंदु क्या है, कि पानी को हम कितने डिग्री पर जमाते हैं? क्या कह रहा है 273 केल्विन पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, बोथ ऑफ दीज, एक और बी दोनों, और फोर्थ में करा उपरोक्त में से एक से अधिक, और नन ऑफ दी। देखिए बीपीएससी के अनुसार ये भी सही है, क्योंकि आपको भी पता है कि केल्विन में ये 273 केल्विन पे हम बर्फ़ जमाते हैं, जबकि सेल्सियस में 0 डिग्री पे जमाते हैं। इसमें बोथ ऑफ दीज भी होगा, बट बीपीएससी जब भी कहेगा तो आपको डी मारना है, क्योंकि इसमें से तीनों होगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच पार्टिकल मॉडल एक्सप्लेन डिफ्यूजन, कण मॉडल में कौन विसरण को समझाता है, कि जो कण का मॉडल था इसमें विसरण को कौन समझाता है? फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है पार्टिकल्स आर मूविंग, कण गतिशील होते हैं। सेकेंड में कह रहा है पार्टिकल आर रेस्ट, कण स्थिर होते हैं। थर्ड में कह रहा है पार्टिकल्स आर हैवी, कण भारी होते हैं। फोर्थ में कह रहा है कि मोर देन वन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई एक से अधिक, और फिफ्थ में कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ये जो पार्टिकल मॉडल की बात करते हैं, कण मॉडल की बात करते हैं, ये आपका हो जाएगा कण की गति होते हैं, इसी को हमें समझ आता है, ये समझने में मदद करते हैं, इसी को हम कहते हैं पार्टिकल मॉडल। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन इज द करेक्ट अबाउट सॉलिड, ठोस के बारे में कौन सा सही है, कि वो ऐसे चीज़ को सेलेक्ट करना है जो ठोस के बारे में सही है। तो देखिए
है फिक्स शेप, क्या इसके निश्चित आकार होते हैं। हैव अ फिक्स वॉल्यूम, निश्चित आयतन होते हैं। आर इनकम्प्रेसिबल, संपीडनीय नहीं होते हैं। थर्ड में कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ दी। तो कह रहा है कि ठोस के बारे में कौन सा सही है, मतलब कि जो सॉलिड फॉर्म होते हैं तो सबसे पहले तो इसका आकार निश्चित होगा, फिक्स शेप होगा, इसके बाद इसका वॉल्यूम भी शेप होगा, तो इसलिए इसका जो राइट, जबकि संपीडन नहीं, इसे हम सॉलिड को कंप्रेसिबल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए संपीडनीय नहीं होते, तो इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, यहाँ निगेटिव लगाया कि संपीडनीय, इसका मतलब इसे संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर सी भी होगा, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मोर देन एबव हो जाएगा। समझ में आया। अब जितना हम क्वेश्चन कराए हैं 26 से लेकर 50 तक कराए हैं, उसका सारा आंसर यहाँ दिया हुआ है। इसे आप मिला सकते हैं, इसमें जो भी अगर जो कोई मिस्टेक हुआ होगा तो यहाँ सुधार कर आपको दे दिया जाएगा। और इसी के बाद इससे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा कुछ दिनों में, क्योंकि कुछ दिनों में यहाँ पार्ट नहीं ला पा रहे थे क्योंकि मेरा हेल्थ इशू था और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे पास सिस्टम में प्रॉब्लम था, इसलिए हम इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर रहे थे। बट अब से हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।